सेशन प्रोवाइडर। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तिजारत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बात कर रही हूँ और आप सबकी सेशन प्रोवाइडर हूँ। और आप सबको आइडिया है कि इस टाइम यूजुअली जो हम अपना सेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो सेशन होता है आपका बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स का। और जैसे कि आज के दिन का जो हमारा सेशन था वो हमने कंबाइन यानी कि सम अप करना था और मर्ज अप है हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 का, जो कि बेसिक के हमारे सेशंस होते हैं। अब जैसे कि हमने चैप्टर 1 में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो भी आज मैं आपको उनका भी प्रीव्यू करवाऊँगी। एंड देन चैप्टर 2 की भी एंड चैप्टर 3 की भी। एंड देन आपकी कुछ प्रैक्टिस, डेमो एंड बाकी सारी चीज़ें भी रिवाइंड हो जाएंगी। अब सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा। आप ड्यूरिंग सेशन किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो सिंपल चैट बॉक्स में आए। मैं साथ साथ आपकी चैट बॉक्स देख रही होती हूँ, ठीक है? तो आप वहां पे आकर अपना क्वेश्चन राइट डाउन कर दें, मैं आपको साथ साथ आंसर कर दूंगी, ठीक है? अब बेसिकली ये है कि ओवरऑल हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वो बिजनेस है, एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन बेस पर वो बिजनेस किया जाता है, ठीक है? अब जैसे कि एरा है, जिस एरा में हम रह रहे हैं वो एरा ही एक ऑनलाइन बिजनेस का एरा है। आपको जरूरत नहीं होती कि आपने अगर कोई चीज, आप अगर इस्लामाबाद में है तो आपने लाहौर से कोई चीज मंगवानी है तो फिजिकली वहां पे जाएं और वो चीज लेकर आए, या कराची से कुछ मंगवाना है, या फिर इवन कि ये तो होगा कि नेशन वाइड। और अगर आपने कोई इंटरनेशनल लेवल पे मंगवानी है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या यूके से कोई चीज मंगवानी है, तो जरूरी नहीं कि आप फिजिकली वहां पे जाएं। और ये मैटर भी नहीं करता क्योंकि आपके पास आपके हाथ में पूरी दुनिया है, जिसे कि मोबाइल फोन कहा जाता है, नेटवर्क सिस्टम कहा जाता है। वो हर टाइम आपके पास अवेलेबल होता है। उसमें जस्ट अ सिंगल टच आप दुनिया से कोई भी चीज इन अ सेकेंड्स, इन अ नैनो सेकेंड्स आप चीज ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास वो पहुंच सकती है। आप हर टाइम बैठ के अपने घर में, अपने कंफर्ट जोन में, अपने जो सा भी आपका एरिया है, रूरल है या फिर अर्बन है, आप किसी भी रूरल और अर्बन एरिया में आप रह रहे हैं, वहां पे बैठ के इजीली आप सारी दुनिया को देख सकते हैं, सारी दुनिया से कुछ भी मंगवा सकते हैं और सारी दुनिया के साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है? अब वो बिजनेस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, जिसमें लोग बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग करते हैं, और ये ऐसा वाहिद बिजनेस है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, इजीली आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए जस्ट फ्यू स्टेप्स होते हैं जो कि आपने सीखने होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये आपने इस तरीके से स्टार्ट करना है, इस तरीके से आपने बिजनेस को लेकर चलना है और अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करना है। एक इन्वेस्टमेंटल बिजनेस होता है, क्योंकि बिजनेस का जैसे ही नाम आता है, बिजनेस ऐसे तो नहीं कि आपने जाना है, आपने कोई क्लास लेनी है या फिर देख के कोई चीज आपने विंडो करके आ जानी है, ऐसा नहीं होगा। अब बेसिकली बिजनेस है, एक बिजनेस होती ही इन्वेस्टमेंट की बेस पर है, ठीक है? आप इन्वेस्टमेंट करनी है और उसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप प्रॉफिट करते हैं। अब सबसे पहले तो ये टर्मिनोलॉजी आपने समझनी है या ये सीखनी है कि व्हाट इज बिजनेस, देन व्हाट इज ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक और नेटवर्किंग बिजनेस। यानी कि ये इसके डिफरेंट नाम है, डिफरेंट इन कैटेगरीज में, इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में यूज किया जाता है। ये है क्या, आप कैसे कर सकते हैं, कितना रिलायबल है और ऑथेंटिक है, किस तरीके से आप इसे अपने लिए यूजफुल कर सकते हैं और कितना आप हैंडी अपने लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि इसकी बेसिक यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है वो है क्या। अब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जैसे कि यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे भी जो चीजें नजर आ रही है, इजीली यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओवरऑल आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप मुल्तान में हैं, लाहौर में हैं, कराची में हैं, इस्लामाबाद में हैं, और वट एवर एनी एरिया, अर्बन और रूरल, अब वहां पर हैं। अब वहां पर बैठ के आपके हाथ में नेटवर्क है, एंड्रॉइड, आईफोन, पीसी, वट एवर जो भी चीज है आपके हाथ में, यानी कि रिलेटेड टू रोबोटिक सिस्टम, जिसे कि हम फोन कहते हैं, ठीक है? वो आपके पास है तो इट्स मीन आप दुनिया में आप बिजनेस भी कर सकते हैं, दुनिया से किसी भी जगह आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं, आप कोई चीज मंगवा भी सकते हैं, आप कोई चीज भेज भी सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन सर्विसेज जिन्हें कहा जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है, ऑनलाइन बिजनेस होता है, ठीक है? अब यानी कि अब बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस का मकसद क्या, अब बेसिकली सबसे जो मेन चीज है, एक तो हमारी कंपनी जो आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रही है, इसका भी और ऑनलाइन बिजनेस का भी मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप दुनिया में किसी भी जगह बैठे हैं, आप इजीली अपनी इनकम को डबल कर सकें, आप अपने लिए बेनिफिट, अपने लिए एक लेविश लाइफ को आप ले सकें, हैविंग वेबसाइट्स एक्सेलरेट योर बिजनेस, ये सारे यानी कि इवन के ऑल इन ऑल जो कि ये लिविंग जो कि आपका रहने के लिए चीजें जरूरी होती हैं, इसके साथ साथ आप जो चीजें डिजायर करते हैं, आप चीजें ड्रीम आउट करते हैं, वो चीजें आप अवेल कर सके इन ऑनलाइन बेसिस। ओबियसली आप या तो बैंकर होंगे,
स्टूडेंट होंगे या फिर कोई बिजनेसमैन होंगे जो कि फिजिकली आप जाकर बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या तो आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ा रहे होंगे, तो ओबियसली वो आपका वन वे ऑफ सोर्स है, वन वे ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। तो ओबियसली वो आपका ऑल इन ऑल आपका फुलफिल नहीं होता, आपकी जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल आउट नहीं कर सकता। तो आपके लिए जरूर कोई ना कोई ऐसा पैसिव वे ऑफ सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जिसमें कि आप अपने लिए अपनी सेविंग्स, अपने लिए कोई डिजायर्ड ड्रीम जो कि आपकी सिलेक्टिव चीजें होती हैं, सम सॉर्ट ऑफ टूर्स और व्हाटएवर, आप जो भी अपनी जिंदगी में कोई अचीव करना चाह रहे होते हैं इन एजुकेशनल वे, इन हिडन जो कि आपकी हिडनली प्रॉपर्टीज वे होती है, इनमें अगर आप कोई चीज अचीव करना चाह रहे होते हैं वो आप इजीली अचीव कर सकें। तो दैट्स व्हाई जो ऑनलाइन बिजनेस है या ऑनलाइन सॉर्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट्स या फिर बिजनेस आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसकी मेन वजह ये होती है कि आप अपनी जो कि वे ऑफ लिविंग स्टाइल है उसे बेटर टू बेटर कर सकें, ठीक है। और यही हमारा कंपनी का मोटिव भी यही है कि आपको ये चीजें इस वे में आपको सिखाई भी जाएं और आप इन्हें अच्छे से अवेल भी कर सकें, ठीक है। देन कि ऑनलाइन बिजनेस का एडवांटेजेस क्या है, सेम एज इट इज एडवांटेजेस ये है ऑनलाइन बिजनेस। पहला जो एडवांटेजेस है, सबसे पहला एडवांटेजेस है कि आप दिन हो या रात हो, आप जिस टाइम भी फ्री हो आप उस टाइम इजीली आप इसे कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। आप बेड पे अपने बैठे हुए हैं, सोफा में अपने काउच पे बैठे हुए हैं, किसी भी जगह आप बैठे हैं, लेटे हैं, आप इजीली कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिक किसी बिजनेस चेयर पे बैठने की जरूरत नहीं है, बिजनेस टेबल बैठने की जरूरत नहीं है, आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आप छोटी से छोटी चीज पे, यानी छोटी से छोटी जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई परफेक्ट और स्पेसिफिक कोई ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, जस्ट रदर इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट को छोड़ के कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं कि आपने यहाँ पर होना है तो ये बिजनेस होगा, यहाँ पर आपने बैठना है तो बिजनेस होगा, आप ऐसे होंगे तो बिजनेस होगा, आपको फुली अवेयर यानी कि अवेयर होना चाहिए तो बिजनेस होगा। नो, इसके लिए कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो मेन एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, आप मेल है फीमेल है, आप घर में अपने जो डिफरेंट लिविंग क्लासेस में बिजी हैं या बाहर की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वहां पे आप किसी चीज से कहीं भी आप बिजी हैं, उसके साथ साथ ये आपका बिजनेस 24/7 आपके साथ चलता रहता है और आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है। देन कि ऑनलाइन बिजनेस की एग्जांपल, अब सिंपल अगर बीइंग एज ए, अगर जहां पे भी आप पाकिस्तान में हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान की अगर सिंपल पाकिस्तान की अगर मैं एक नेशन जो कि नेशन लेवल की अगर मैं बात करूं, तो एक एप्लीकेशन है दराज.com, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ भी क्या करते हैं, आपके पास एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, वहां पे अपनी चीजें सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपने वहां से खरीदनी है तो आप खरीद लेते हैं, अगर आपने वहां पे बेचनी है तो आप बेच लेते हैं। ये है ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल में क्या आ जाता है, आपके पास अमेजन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आप दुनिया से कभी भी कोई भी चीज आप मंगवा भी सकते हैं, आप वहां पे बिजनेस कर भी सकते हैं, यानी कि आप चीजें आप बेच भी सकते हैं, ठीक है। बाकी ईबे, वॉलमार्ट, ये डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल की चीजें हैं, लेकिन जो दो फेमस है नेशन एंड इंटरनेशनल वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी है, दराज.com एंड अमेजोन, ठीक है। अब इसके अलावा कि आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वो बिजनेस जो कि हम भी आपको रेकमेंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो मेन चीज है, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। आप मिनिमम को भी मैक्सिमम कर सकते हैं और मैक्सिमम से भी आप एक अच्छी स्टार्ट कर सकते हैं। देन आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए कि आप ये काम, ये बिजनेस आप कर रहे हैं। जब तक आपका नॉलेज नहीं होगा, विदाउट नॉलेज आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो हमारी कंपनी जो ये हम आपको सेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो कि 2 से 3 बार डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं, जूम क्लासेस हो रही होती हैं, प्राइवेट बेसिस पे हो रहे होते हैं, तो इनका मकसद ये है कि आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। देन आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाते हैं, उनके लिमिट्स, उनकी बाउंड्रीज के बारे में बताया जाता है, उनकी प्रोडक्ट जो कि अवेलेबिलिटी है उस अवेलेबिलिटी के बारे में बताया जाता है, कि जो कि सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट होता है यहाँ पे, वो पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि जो बिजनेस मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाना चाह रही हूँ, या वो जो बिजनेस हम आपको इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाते हैं या जिसको सिखाते हैं, वो 24/7 इन रहता है। वो आप कभी भी इसमें इंटू हो सकते हैं। आपके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक टाइम नहीं कि मैं आज अगर सुबह 12 बजे नहीं कर सकता तो शाम 12 बजे नहीं कर सकता। नो, आप जिस टाइम भी फ्री आप कर सकते हैं। इवन के समटाइम्स ट्रेड्स
100% नहीं, 40 to 30% जो ट्रेड्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं वीकेंड पे भी, आपके सैटरडे संडे को आप तब भी रीड भी कर सकते हैं, आप सीख भी सकते हैं, आप ट्रेड कर भी सकते हैं। ये हर टाइम ये बिजनेस ऑनलाइन रहता है। आप सुबह का टाइम अगर आप जॉब पे हैं तो इवनिंग में आप कर लें, अगर फीमेल्स हैं घर में, अगर बिजी हैं किसी टाइम, तो अगर 2 बजे फ्री हो रही हैं, 3 बजे फ्री हो रही हैं, या फिर इवनिंग में किस टाइम फ्री हो रही है, तो उस टाइम आप ये कर सकती हैं। आप सबके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है जो कि ऑनलाइन बिजनेस, जो कि हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं। अब बेसिकली ऑनलाइन क्या ये ऑनलाइन बिजनेस आपके जहन में ऑब्वियसली क्वेश्चन होगा कि मैम ने इतने सारे बेनिफिट्स, इतने सारे एडवांटेजेस बता दिए, तो इसका कोई प्रॉफिटेबल, ओवरसी प्रॉफिटेबल है। आपको बिजनेस, आपको प्रॉफिटेबल है जब आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होता है। अब जो सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? ताकि आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस, आपको ईच एंड एवरी जो उसका पॉइंट है, बेसिक से लेके एडवांस तक, वो सारी चीजें आपको पता हो कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आपने अपनी इनकम, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपने डबल कैसे करना है, किस तरीके से आपने इसे लेकर जाए। जब स्टेप बाय स्टेप आपको जो चीज गाइड की जाएगी, यानी कि बिल्कुल हाथ पकड़ के आपको चलाया जाएगा, तो हाउ कम के प्रॉफिटेबल नहीं होगा? 100% प्रॉफिटेबल होगा। देन कि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस से अपनी जिंदगी को क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ये एक मेन चीज यहाँ पे आ जाती है, जो कि मैं वाकई नहीं स्टार्टिंग में ही आपको मैं इनडायरेक्ट वे में मैं आपके साथ डिस्कस कर दी थी, लेकिन इन डायरेक्ट वे में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो देखिए, एक सिंपल सी बात है कि आप 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं, या 9 बजे से 2 बजे तक जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ओबियसली वो आप 9 to 5 जॉब करते हैं, या फिर सुबह 9 बजे से 2 बजे तक आप जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आप जितना भी कमाते हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख, लेकिन फिर भी आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा, जो ओवरऑल आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं कि हर आए दूसरे दिन की ये महंगाई होगी, अब ये महंगाई हुई, पहले चीज ये इतने की मिल रही थी, अब ये चीज डबल ट्रिपल हो गई है, अब ये इतना हो गया, लेकिन आपकी जो वेजेस हैं, जो आपके डेली बेसिस पे जो आप बीइंग एज ए एम्प्लॉयर आप इनकम अपनी ले रहे हैं, अपनी जो सैलरी लेवल ले रहे हैं, वो सेम एज इट इज ही रहता है। वो साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, बहुत टाइम उनका अपना टाइम पीरियड होता है कि हमने 6 महीने बाद या फिर साल बाद इसको हमने कैटेगराइज करना है, यानी कि इसको हमने ग्रोथ देनी है, ठीक है। वो अपना एक अलग से वो जो चीजें होती हैं वो उस तरीके से प्रोवाइड, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना देती है। आपको जरूरत नहीं होती कि आप दुनिया के किसी और कोने में बैठ के आप ये काम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आप वहां से अच्छी इनकम, डॉलर्स में आप इनकम ले सकते हैं। आप अगर कुछ बेचना चाह रहे हैं तो वो आप इजीली वो आप बेच भी सकते हैं। आपके लिए आपकी ओवरऑल जो जिंदगी की फैसिलिटी है उन्हें आसान बना देती है, जो कि ऑनलाइन बिजनेसेस हैं। देन कि अब ये ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं या फिर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो बिजनेस है ओवरसली वो बिजनेस है, उसका नाम है ऑनलाइन ट्रेडिंग, ठीक है। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग ओवरसली क्या है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। जी हाँ, मैं मिस्टर शेर जमान एंड कामरान अली, काइंडली अपने अपने माइक को म्यूट करें, डिलर इसके मीटिंग से रिमूव कर दूँ, ये सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके, जो हम बिजनेस आपको रेकमेंड कर रहे हैं या फिर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बिजनेस है आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है, यानी कि ऑनलाइन ट्रेडिंग को मैं आसान उर्दू में अगर मैं बात करूं तो ये है एक तिजारत, ऑनलाइन तिजारत। अब तिजारत कब कहाँ से स्टार्ट हुई है, ओबियसली हमने नहीं की, अमेरिका ने नहीं की, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं की, पाकिस्तान इंडिया ने नहीं की। ये तिजारत स्टार्ट हुई थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हदीजा तजारत करते थे। ये तजारत तब से है। अब उस बिजनेस को, उस तजारत को डिफरेंट कैटेगराइज, डिफरेंट शेप टैग्स में डिवाइड कर दिए गए, उनके डिफरेंट नाम उनको दे दिए गए, बहुत सी जो ऐसी डिफरेंट कैटेगरीज हैं उन्हें उसमें ट्रांसफर कर दिया गया। अब बेसिकली ऑनलाइन ट्रेडिंग आपने अभी कैसे, अगर हम इस टाइम में पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। अब वहां पे क्या होता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान की अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज के बारे में, यानी कि उनकी खरीदो फरोख्त जो होती है, उनकी खरीदो फरोख्त के बारे में, जो कि आपने ये शेयर्स ऊपर हो गए आपने इन्हें खरीदना है, ये शेयर्स नीचे हो गए आपने सेल करके खरीदना है, या ये मार्केट गिर रही है, ये चढ़ी, उनकी पाकिस्तान की अपनी टिपिकल प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में वहां पे शेयर्स की खरीदो फरोख्त हो रही होती है, ठीक है।
लेकिन वो जस्ट पाकिस्तान में है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं तो नहीं वहां पे कर सकते, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनाडा चले जाते हैं वहां पे नहीं कर सकते। अब ऐसा कौन सा बिजनेस होना चाहिए जो कि आप वर्ल्ड वाइड कर सके हैं, दुनिया किसी भी कोने में, अगर पाकिस्तान का कुछ छोटे से छोटा सा गांव भी है वहां पे भी आप कर सके, बड़े से बड़ा शहर है कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, वहां पे भी आप इजीली कर सके। तो अब वो कौन सा ऐसा बिजनेस है, ओब्वियसली उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको, जैसे कि मैं ट्रेडिंग की डेफिनेशन आपको मैं बता रही थी कि आप यानी कि खरीदो फरोख्त करते हैं, वो खरीदो, एक तो होता है फिजिकली खरीदो फरोख्त जो आप कर रहे हैं, और एक होती है ऑनलाइन, जैसे कि मैंने दराज डॉट कॉम का आपके साथ एग्जांपल पेश की, वो थी आपकी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग, अगर आप कोई चीज बेचना चाह रहे हैं इजीली आप बेच लेंगे, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो वो इजीली आप खरीद लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ऑनलाइन ट्रेडिंग का मकसद क्या होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का मकसद क्या होता है, वो मकसद ये होता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, दुनिया की दूसरी जगह पे अगर कोई चीज आप खरीदना चाह रहे हैं या फिर उसमें से प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करके उसमें से अपना जो कि प्रॉफिट है, यानी कि उस इन्वेस्टमेंट को डबल करके आपको जो प्रॉफिट होगा वो आप जनरेट करना चाह रहे हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अब अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसी पेयर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें इंडिसेस, इंडेक्सेस एंड फ्यूचर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ओब्वियसली जब आपने ट्रेड करनी है सबसे पहले आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेड किस कैटेगरी पे कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं, वो भी मैं आगे आपके साथ फर्दर डिस्कस कर रही हूँ। देन आपको नॉलेज होना चाहिए कि ट्रेड को आपने करना कैसे है, ये सिंपल वैसे नहीं है कि आपने एक जगह से बहुत सारी चीजें जाके खरीद ली और बाकी दूसरी जगह पे जाकर थोड़ा सा उसे महंगे दामों जाकर बेच दिया, तो ये तो जैसे फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं कैसे। लेकिन अब ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ओब्वियसली ऑनलाइन मार्केट से आपका इंटरेक्ट होना चाहिए, आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, किसके साथ आप काम कर रहे हैं, कौन सी चीजों के साथ आप इंटरेक्शन करना आपकी जरूरी है, कौन सी चीज आपको सीखना जरूरी है, ये सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब बेसिकली बहुत से टाइप की ट्रेडिंग होती है, लेकिन जो अगर यूजुअली यानी कि हाईलाइटेड होती है वो दो तरह की ट्रेड्स होती है, एक होम ट्रेड होती है, एक फॉरेन ट्रेड होती है। होम यानी कि नेशन वाइड, जैसे कि मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो कि फॉरेन ट्रेड जिसे कहा जाता है, अब वो वाला बिजनेस है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, और उसका नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा और मेन बिजनेस है, जिसका जिसके बारे में मैं ओवरऑल में बात भी कर रही थी, आपके सामने मैंने डिस्कस भी किया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के वो वाला बिजनेस है, 24/7 चलता है, एवरी डे अ वीक इन होता है, आप कभी भी इसमें इन हो सकते हैं, आप इसमें अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपने यानी कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो ओब्वियसली कोई एक ट्रेड तो नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है वो कौन कौन सी है, सबसे पहले तो वो ट्रेडिंग है जैसे कि मैंने पाकिस्तान मतलब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपके सामने किया है, ये जो आपको नजर आ रहा है जहां पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट दुनिया की फेमस मार्केट के बारे में, बड़ी मार्केट में फेमस मार्केट के बारे में बात करें, वो है NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें कि एप्पल, अमेजन, ट्विटर, इलॉन मस्क, वॉरेन बफे के शेयर्स, जो कि आपके डिफरेंट मिलीनियर बिलियनियर्स होते हैं, इनके नाम आप सुन रहे होते हैं, ठीक है। देन एक आती है क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बिटकॉइन है, थीरियम है, ये वाला कोइन आ जा रहा है, ये वाला कोइन आ जा रहा है, जिसमें कोइन माइनिंग होती है वो वाली। देन होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये आज डॉलर का रेट इतना हो गया है, आज पाउंड का रेट इतना हो गया है, आज इसकी वजह से डॉलर का रेट ज्यादा हो गया, आज इसकी वजह से डॉलर का रेट ज्यादा कम हो गया है, आज से हमने खरीद लेना है, आज इसे हमने बेच लेना है। वो जो कन्वर्सेशन है, वो उस कन्वर्सेशन का नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। और वो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग वो वाला बिजनेस है जो कि हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं, और हम जिसकी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और जिसके बारे में आपको नॉलेज दे रहे हैं, वो बिजनेस है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, स्टार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ, अगेन मैं आपके साथ डिस्क्लोज कर रही हूँ कि ये 24/7 आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हैंडी, जो कि अगर आप बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, और दूसरा ये है कि अगर ट्रेडर है, ट्रेडर्स के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अब यहाँ तक मैं थोड़ा सा यानी कि आपके साथ ओवरऑल जो ऑनलाइन बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को मैंने डिस्कस किया है, या फिर मैं ट्रेड की कैटेगरीज आपके साथ की है, या फिर ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया, और अपना रेकमेंडेड बिजनेस जो कि हम जिसकी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसके बारे में अगर अभी तक के लिए किसी किस्म का क्वेश्चन है तो फ्री टू आस्क, देन आगे हम कंटिन्यू करते हैं इन अ सेकेंड्स। जी यहाँ पे थैंक यू सो मच मिस मिस्टर एजी, थैंक यू सो मच। एंड रहमान, आपको यहाँ पूछना है कि आपकी कंपनी हमें सिग्नल्स प्रोवाइड करेगी।
जी बिल्कुल, सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और डेली बेसिस पे सिग्नल प्रोवाइड अनटिल अनलेस कि कोई हाई वोलेटाइल न्यूज़ ना हो। विदाउट हाई वोलेटाइल न्यूज़ हम आपको डेली बेसिस पे सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। और जी, और 90% ये एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से तो आपको एडवांस एनालिसिस भी सिखाए जाते हैं कि सिर्फ आप सिग्नल्स के पीछे किसी कंपनी को ज्वाइन ना करें, या ना सिर्फ सिग्नल्स के पीछे अपना जो कि टाइम है वो वेस्ट ना करें। आपको एडवांस एनालिसिस इसलिए सिखाए जाते हैं क्योंकि सिग्नल्स तो एक टाइमली होते हैं, ठीक है। और एडवांस एनालिसिस सिखाने का मकसद ये होता है कि आप खुद से यानी कि एक अच्छी ट्रेड कर सकें और अच्छा एक प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। ओके, एंड देन कंटिन्यू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके साथ जस्ट इन अ शॉर्ट वे अब पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज, इनओएससी, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बेस आपको बताऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हो। अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जहाँ से हम आपको ये सर्विसेज सारी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो तो ज़्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लेकिन यहाँ पे जो पहला ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेडिंग कंपनी है, उसका नाम है पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये पाकिस्तान में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में अवेलेबल है, जो कि क्लासिफाइड है एमएससीए से। और ये इस टाइम तक जो कि फ्रंटियर मार्केट है उस टाइम तक 2021 में। काइंडली अपने अपने माइक को म्यूट करें मिस्टर शेर जमान, अपने माइक को म्यूट करें क्योंकि आपकी वजह से बाकी सब लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके, अब इसके जो सीईओ है वो है यानी कि 2020 में जो के हुए हैं वो है फारूक एच डॉट खान। अब बेसिकली अगर हम इन शॉर्ट वे अगर हम इसकी बात करें, ज्यादा मैं इसके प्रोसेस में नहीं जाऊंगी, वो ये है कि अगर हम इसकी बात करें कि मार्केट की जो कैप है या फिर मार्केट का वॉल्यूम वगैरह कितना है, या पर डे की अगर हम बात करें कि पर डे इनकम पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज करती है तो वो मिलियंस में पर डे ट्रेड कर रही होती है, ठीक है। अगर इसकी कैप की बात करें तो वो 7.7 ट्रिलियन राउंड अबाउट बिलियन 48 बिलियन बन जाता है 2021 के जो डेटा है उसमें। और 26 मिलियन है 10 यानी कि 2021 का जो कि राउंड अबाउट इसका डेटा कवर अप किया गया है 10 दिसंबर ऑफ 2021 में, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो पर डे ट्रेड होती है वो इसकी मिलियंस में पर डे ट्रेड होती है, ये भी एक अच्छी अमाउंट है, ठीक है। देन अगर हम एनवाईएसई जो कि फेमस मार्केट है दुनिया की, अगर हम उसकी बात करें कि ये मार्केट बेसिकली यानी कि क्यों फेमस है। अब क्यों फेमस है वो इसलिए कि क्योंकि ये अमेरिका की मार्केट है। देन इसमें दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी मार्केट्स इसके अंदर आती हैं, amazon, एप्पल, टेस्ला, रसल हब्स, बर्शे पे। इसमें सारी की सारी जो बड़ी मार्केट्स हैं वो इसके अंदर आती हैं। दैट्स वाई ये दुनिया की सबसे फेमस मार्केट है, बहुत ज्यादा। नेस्डेक नन ऑफ द फेमस, जो कि बहुत ही बड़ी मार्केट है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल मार्केट है। बेसिकली दैट्स वाई दुनिया की सबसे बड़ी फेमस मार्केट है, ठीक है। अब इसमें सिंपल स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स के अलावा बाकी फीचर्स भी होते हैं, लेकिन स्टॉक्स को ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी होती है। सेम एज इट इज के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसमें भी स्टॉक्स होते हैं कि होंडा, ये होंडा एटलस के क्या शेयर्स हैं, या फिर डालडा के क्या शेयर्स हैं, या फिर सर्फ एक्सेल के क्या शेयर्स हैं, इनके शेयर्स कितने ऊपर जा रहे हैं, कितने नीचे जा रही हैं, सारी की सारी जो डिस्कशन होती है वो पीएसएक्स यानी कि पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज में होती है। अब सेम एज इट इज के नेस्ले के कितने शेयर हैं, टेस्ला के कितने शेयर्स हैं, या फिर ओवरऑल ट्विटर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एप्पल कितना गिर रहा है, कितने उसके शेयर्स गेन हो रहे हैं, कितने उसके लूज हो रहे हैं, अमेजन के कितने लूज हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं, इनके खरीदो फरोख्त होती है तो वो इसे शेयर्स मार्केट के अंदर उसे ये एनवाईएससी करती है, ठीक है। अब बेसिकली जो कि हमारी मेन मार्केट है ओबियसली, मैं अगर उस पे अगर क्रिप्टो की चलें पहले बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो कोइन बेस्ड मार्केट है, ये स्टार्ट हुई थी अराउंड अबाउट क्या तो यही सकते हैं कि ओवरऑल इस टाइम तक जो कि मार्केट की अगर हम बात करें तो इसका कैपिटलाइजेशन जो एक्सीडिंग है वो अराउंड अबाउट $1 बिलियन है, जो कि बिलियनियर मार्केट जो कि एनवाईएससी है वो भी पर डे जो ट्रेड कर रही होती है वो भी इन बिलियंस पर डे ट्रेड कर रही होती है, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर तो ओबियसली मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ओबियसली क्योंकि ऑन एंड ऑफ इसकी जो कि खरीदो फरोख्त है वो हो रही होती है और ये फिगर्स चेंज हो रहे होते हैं। ओके, देन हमारे पास क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा शॉर्ट है, ठीक है। और मजीद एक्सीडिंग मैं अपने फॉरेक्स पे आऊंगी जो कि हम चीज आपको रेकमेंड कर रहे हैं। तो फॉरेक्स की या शॉर्ट वे में अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो फॉरेक्स कोई आज कोई कल या 10 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले या फिर 50 साल पहले नहीं आई थी। ये आज से 500 ईयर्स अगो ये स्टार्ट हुई थी फॉरेक्स ट्रेडिंग,
ठीक है। अब वो मजीद मॉडर्न वे, इन मोड वे उसे मजीद मॉडर्न करते गए और ये आज भी, और आज हम इसे इन मॉडर्न वे हम इस तरीके से आज हम कर रहे हैं। ठीक है। अब मजीद इसकी इन डिटेल हिस्ट्री तो मैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी विद डेमो। ठीक है। और ओबियसली कल ये सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं आज का इसे वाइंड अप करूंगी। ठीक है। और मैं एक तो इन डिटेल आपको फॉरेक्स की, क्योंकि फॉरेक्स वो वाला बिजनेस है जिसको ओवरऑल मैं इन इलेक्ट्रॉनिक और नेटवर्किंग बिजनेस में मैं सारा एलेबोरेट करती आई हूँ, और आपको मैंने रेकमेंड किया है, और मैं बता रही थी कि ये सारी चीजें कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपने करना है, कितना आपको प्रॉफिटेबल है। तो दैट्स वाई इन अ डिटेल मैं फॉरेक्स को आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ कि एटलीस्ट आप जो बिजनेस कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि इसकी बेस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और किस तरीके से ये प्रॉफिटेबल हुआ था, और ये प्रॉफिटेबल है, और आपके लिए कितना ये इजी है, और कितनी अच्छा इन्वेस्टमेंटल बिजनेस है इस टाइम आपके लिए। कभी भी कोई कोविड के एरा आ जाता है, कुछ भी टाइम आ जाता है, तो उसमें आपके लिए हर सूरत ये प्रॉफिटेबल कंडीशन में कैसे ये आपको सपोर्ट करेगा। तो दैट्स वाई मैं इन डिटेल में इसके साथ आपको डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो ये कल यहाँ से ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और आफ्टर ये हमारा जो सेशन कवर हो जाएगा, वाइंड अप होगा, तो मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी। ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तिजारत और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बात कर रही हूँ, और आप सबकी सेशन प्रोवाइडर हूँ। आप सबको आइडिया है इस टाइम यूजुअली जो हम सेशन देते हैं, क्योंकि आपको पता है आज हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका उसकी हम क्लोजिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो दैट्स वाई थोड़ा सा हम वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे सभी क्लाइंट्स ने मुझे यही मैसेज किया होता है कि मैम जस्ट अ बिट थोड़ा सा आप वेट कीजिए। सो मिस्टर अरशद, काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। एंड बाकी आपको मिस्टर उस्मान, आतिफ फहीम एंड मोहम्मद नूर, आपको अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो काइंडली आपके सामने जो फ्रंट स्क्रीन पर अभी जो मेरा कर्सर अगर आपको नजर आ रहा है, तो म्यूट का जो ऑप्शन है वहां पे आपने म्यूट करना है, और ऊपर स्पीकर का ऑप्शन होगा, उस स्पीकर के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपको अगर क्रॉस का साइन है तो मेरी आवाज नहीं आएगी, उस क्रॉस के साइन को हटाना है आपने, ताकि आपको मेरी आवाज आए। ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। जी, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का कि ओवरऑल। यस, लास्ट हमने जो कि वाइंड अप किया था कुछ हिस्ट्रीज के ऊपर, मैंने वाइंड अप किया था कि यानी कि मैं आपको बता रही थी कि एनवाईएससी क्या है, और पीएसएक्स क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिफरेंट की कुछ की हिस्ट्रीज भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ठीक है। मैंने ये पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, फॉरेक्स ट्रेडिंग की एंड क्रिप्टो करेंसी की। और फिर मैंने आपको ये रीजन भी बताया था कि वाई हम सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग को ही क्यों रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है। अब बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग ये दुनिया का, जब हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, तो सबसे बड़ा बिजनेस है, इट्स मीन कि वर्ल्ड वाइड एंड 24/7 एंड प्रोबेबली इन वीकेंड्स भी ये चलता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर आपसे ये कहूँ कि आप अगर मंडे को फ्री नहीं है ट्यूसडे को कर लें, अगर ट्यूसडे में मॉर्निंग में फ्री नहीं है इवनिंग में कर लें, आप कहेंगे कि मैम 9 बजे तक तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड। तो नहीं, आप रात को 12 बजे भी से कर सकते हैं, आपको जब भी टाइम मिले। अगर आपकी कोई नाइट ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट होती है, ठीक है, प्रॉब्लली जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी बिजी होते हैं। तो अगर टाइम किसी भी टाइम आपको मिलता है, और अगर वीकेंड्स पे भी, ठीक है, मैं पाकिस्तान के अलावा जो कि हमारे मेरे पास इंटरनेशनल हमारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो ये पाकिस्तान में कुछ ड्यूटी प्रॉक्सीज के MT5 बहुत रेयर केसेस में वर्क कर रहा होता है। लेकिन ये है कि आपकी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो सैटरडे संडे को भी चल रही होती है। ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं यूके, सऊदीया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह में बैठे हुए हैं इस टाइम, ठीक है, वहाँ पे आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। वहाँ पे इस इंटरफेस का कोई इशू नहीं होता है कि MT5 वहाँ पे बंद हो जाता है, ये चलता नहीं है, स्टक हो जाता है। समटाइम्स पाकिस्तान में भी चल रहा होता है। ठीक है। और वो वैसे, क्योंकि बाकी जो मार्केट है, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट सैटरडे संडे ऑफ होती है, लेकिन फॉरेक्स वो वाही मार्केट है जो कि 24/7 ऑल डेज आपकी चलती रहती है। ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को इसलिए हम आपके साथ यानी कि आपको रेकमेंड भी करते हैं, आपको सिखाते भी हैं, और ज्यादा इसमें लॉस के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये अगर आप बिगनर हैं ट्रेडिंग में,
फिर भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अब यहाँ मैं बिगनर की अगर हम बात करूं तो बिगनर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब आप लॉट साइज यानी कि जब हम वॉल्यूम साइज की बात कर रहे होते हैं तो वॉल्यूम साइज जो आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मनी जिसे कहा जाता है वो आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं 0 से लेके 1 तक, और यानी कि आप कम से कम अपना प्रॉफिट और लॉस रेशियो भी रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप इक्विटी यानी कि आपकी डिपॉजिटेड अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको हेल्प आउट करती है कि आपको बता रही होती है कि ये अभी ग्राफ आपकी पॉजिटिव कंडीशन में चल रहा है, ग्राफ आपका नेगेटिव कंडीशन में चल रहा है, तो ये सारी चीजें आपको पता चल रही होती है। ठीक है, काइंडली मिस्टर अर्शद एंड मिस्टर उमर अपने अपने माइक्स को म्यूट कीजिएगा। ठीक है, ओके। तो जब हम बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की तो ओबियसली फॉरेक्स ट्रेडिंग, अगर थोड़ा सा मैं आपको यानी कि बताऊं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इतनी ज्यादा फेमस क्यों है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट क्यों है। अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बात कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा अगेन मैं आपको याद करवाऊंगी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो मिलियंस पर डे ट्रेड करती है। मिलियंस पर डे ट्रेड का मतलब है कि एक दिन का जो इसका प्रॉफिट रेशियो होती है वो मिलियंस में होती है। दुनिया की अगर फेमस में मार्केट की बात कर रही हूँ, सबसे बड़ी मार्केट की बात नहीं कर रही, जो फेमस मार्केट है, फेमस मार्केट है NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अब उसकी बात करें तो वो बिलियंस पर डे यानी कि बिलियंस का पर डे के ट्रेड के उसे प्रॉफिट होता है। जब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट की जो कि फॉरेक्स है, वो जो फॉरेक्स है वो ट्रिलियंस पर डे ट्रेड करी, यानी कि एक दिन की जो उसकी प्रॉफिट रेशियो है वो ट्रिलियंस में हो रही होती है। ठीक है, ये किसी में हफ्ते की रेशियो की बात नहीं करी, महीने की रेशियो की, यहाँ पे मैं ईयरली बेस्ड रेशियो की बात नहीं करी, ये मैं डेली बेसिस की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आपको ये कहा जाता है सबसे बड़ी यानी कि फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, आप इसमें बहुत अच्छा इतने लोगों सेकंड्स तक में। पहुंचते कैसे हैं? यानी इन्होंने जूम के ऊपर अपना बनाया है। जी उमेर साहब, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप चैट बॉक्स में आए। ठीक है, मैं साथ साथ आपकी चैट देख रही हूँ। ठीक है, मैं साथ साथ आपको आंसर कर दूंगी। एहतशाम साहब, आप कह रहे हैं कि फॉरेक्स मार्केट सैटरडे संडे को क्लोज होती है? नहीं होती सर, आपको ये कहा जाता है सैटरडे संडे को मार्केट, स्टॉक मार्केट क्लोज होती है। ठीक है, अगर हम फॉरेक्स की करें तो फॉरेक्स आपको क्या नाम है, फॉरेक्स चल रही होती है। फॉरेक्स की जो करेंसीज हैं वो 100% मार्केट ओपन नहीं होती, लेकिन कुछ करेंसीज उनकी हैं जो कि चल रही होती हैं। अब आपके साथ जो लाइव एक्सपीरियंस है या फिर लाइव अगर आपको मैं थोड़ा सा डेमो दिखाऊंगा वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। ठीक है, अब ओबियसली कि सैटरडे संडे को न्यूज़ भी आ रही होती हैं, स्टेबी न्यूज़ भी होती हैं, समटाइम्स सॉरी न्यूज़ भी होती हैं। ठीक है, तो इट्स मीन मार्केट चल रही है। अंटिल हाउ कि आप देखिए कि न्यूज़ आ रही है विदाउट ओपनिंग अ मार्केट, दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मार्केट चल, आपका जो MT5 है वो MT5 आपका चल नहीं रहा होता। अगर आप पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में MT5 सैटरडे संडे को बिल्कुल नहीं चलता होता। मैं आप सबको लास्ट टाइम में कह रही हूँ कि काइंडली अपने अपने माइक्स को म्यूट करें। अंटिल अनलेस मैं सबको ही मैं देख रही हूँ जिनका भी माइक अनम्यूट है मैं साथ उसे मीटिंग से रिमूव कर दूंगी। ठीक है, तो मेक श्योर क्या करें कि अपने साथ साथ बाकी लोगों को काइंडली मुश्किल में ना डाला करें, क्योंकि वो सब लोग कोई घर में बैठ के, कोई ऑफिस में बैठ के, कोई अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बैठ के कोई ना कोई सीख रहा होता है, तो काइंडली उनका भी ख्याल किया करें। जी बिल्कुल कबीर साहब, मैं साथ साथ इनको रिमूव भी कर रही हूँ, उनके माइक म्यूट भी कर रही हूँ, ये बार बार अपने अनम्यूट कर रहे हैं, लेकिन दैट्स ये बिल्कुल आपकी जो लास्ट वार्निंग थी। एनी हाउ, अभी अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे, मैं आपको कह रही थी कि यानी कि मार्केट जो है वो समटाइम्स वीकेंड पे ओपन होती है। जी ओबियसली एहतशाम से मार्केट आपने जस्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। मार्केट की हम बात करें, मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट आ जाती हैं। स्टॉक मार्केट भी आती है, आपकी फॉरेक्स की भी आती है, आपकी जो क्रिप्टो है उसकी भी आती है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है स्टॉक ट्रेडिंग जो मार्केट है वो क्लोज होती है। ठीक है, लेकिन आपकी जो कि ये जो है फॉरेक्स, ये आपकी बैक एंड पे चल रही होती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपके साथ मैं ये शेयर करती हूँ कि न्यूज जो सैटरडे संडे को आ रही थी, इट्स मीन के मार्केट, ये वाली मार्केट ओपन है, क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट्स में आपको बताती रहती हूँ। एनी वेबसाइट को मैं ओपन कर रही हूँ। ठीक है, जैसे ही ओपन होती है मैं आपको इसका इंटरफेस में आपके साथ में शो करवाती हूँ। उतनी देर तक हम अपना जो रिमेनिंग टॉपिक है वही कंटिन्यू करते हैं। यस, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो अगर आपने अब स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, ऑलरेडी 1 वीक हो चुका है रिकॉर्डिंग करते हुए इसकी, लेकिन एनी हाउ कि आप इसे कैसे
कर सकते हैं, आपके पास क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए, तो ओबियसली वो जो एप्लीकेशन है वो आपके पास जो एक्सेस है, वे ऑफ एक्सेस है, वो है, उसका नाम है MT5। अब बेसिकली MT5 क्या है? MT5 का नाम है मेटाट्रेडर 5। ठीक है, आप इजीली अपने ऐप स्टोर, जी बिल्कुल कबीर साहब, रिकॉर्डिंग्स डेली बेसिस पे हो रही होती हैं और आपको मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग सेशंस। आप अपने जो एजेंट हैं उन्हें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उन्हें प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, ओके, एम मेटाट्रेडर 5 आप इजीली अपने ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहां पे MT5, ठीक है, वो डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा इंटरफेस जैसे कि अभी आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। ठीक है, ये इंटरफेस है जिसे आकर आपने डाउनलोड करना है, ये उस एप्लीकेशन का लोगो है। ठीक है, जिसे आपने डाउनलोड करना है, मेक श्योर कीजिएगा MT5 है। ठीक है, 4 नहीं है। ठीक है, देन जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो बिल्कुल ऐसा इंटरफेस आता है। अब ये दोनों इंटरफेस हैं, पीसी का भी यानी कि लैपटॉप का भी और मोबाइल का भी। ये जो है यूजुअली यानी कि 99% अगर कहा जाए तो 99% ये वाला जो इंटरफेस है वो यूज करते हैं, इसको बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इसका यूजेज प्रॉपरली, जो कि लैपटॉप की स्क्रीन का आप यूजेज सीखना चाह रहे हैं, अगर आप लैपटॉप पे ट्रेडिंग करते हैं तो फ्री टू आस्क, मैं वो भी आपको समझा सकती हूँ, नो इशू। लेकिन ओबियसली मेजोरिटी हमारे पास एंड्रॉयड फोन, आईफोन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 24/7 आपके पास मोबाइल आपके साथ होता है, आप बाहर जा रहे हैं कहीं जाए और लैपटॉप तो उठा के आप नहीं फिर सकते, तो ओबियसली मोबाइल आपके हर टाइम आपके पॉकेट में ही होता है, तो दैट्स वाई ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। ठीक है, अब इस इंटरफेस को देखते हैं कि आपने इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके ये डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, आप इस इंटरफेस में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं। आपकी फर्ज करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे होगी है, ठीक है, लेकिन आपको इसको यूज ही नहीं आता, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले डेमो अकाउंट क्रिएट करना है। डेमो अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है, आपके लैपटॉप अकाउंट में भी ये जो 3 लाइनें नजर आ रही है। ठीक है जी सर, मैं ट्राई तो यही करती हूँ कि सबके ही माइक म्यूट रखें। ओके, तो हम बात कर रहे थे इस इंटरफेस की कि आपने डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आपके पास ये जो 3 लाइनें नजर आ रही हैं, ठीक है, इन 3 लाइनों के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब इस इंटरफेस में सबसे पहले ऊपर आके लिखा हुआ है मेटाडेटा 5। ठीक है, और उसके नीचे ये लिखा हुआ है मैनेज अकाउंट्स। ठीक है, अब आपने इस एप्लीकेशन में जो मैनेज अकाउंट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप मैनेज अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब इस इंटरफेस में आपके राइट अपर कॉर्नर पे 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स के साथ आपका प्लस का साइन है, जहां पे आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है। ठीक है, इस प्लस के साइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे डिमांड की जाएगी फाइंड अ ब्रोकर। ठीक है, अब ब्रोकर क्या है, ब्रोकर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि आप और इंटरनेशनल मार्केट को इंटरेक्ट करवाता है। ठीक है, कि आपने ओबियसली इंटरनेशनल मार्केट है। अब अगर मैं फॉरेक्स को कहूँ कि फॉरेक्स टिपिकली ही पाकिस्तान की है, फॉरेक्स टिपिकली इंडिया की है या अमेरिका की है, ऑस्ट्रेलिया की, ऐसा नहीं है। एक इंटरनेशनल बिजनेस है और इंटरनेशनल करेंसीज पर किए जाने वाला बिजनेस है। आप कभी भी यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके कभी भी उसके जो शेयर हैं वो आप नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूरो, USD, पाउंड यानी कि GBP की, AUD और CAD। अगर आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी आप पूरे का पूरा जो यूरो है या पूरे का पूरा GBP है, इसे आप बाय नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स वाई की दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और ओवरसीज जब आपने इसके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कोई ऐसा वे ऑफ जो कि मार्केट की जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, आपको इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बता सके, समझा सके, आपको वो सोर्स चाहिए होता है। और उस सोर्स को फाइनेंस की लैंग्वेज में कहा जाता है ब्रोकर। अब बेसिकली ब्रोकर ब्रोकर एक ऑथेंटिक ब्रोकर, एक रिलायबल ब्रोकर आपके लिए होना बहुत जरूरी है। और हम जिस ब्रोकर को रेकमेंड करते हैं वो है FX इंडिगो यानी कि वॉल स्ट्रीट सुपर FX LLC। अब बेसिकली जो FX इंडिगो है वो क्या है, ब्रोकर है जो कि यूके बेस्ड ब्रोकर है। आपको पाकिस्तान में, इंडिया में, यूके में, किसी भी जगह आप दुनिया में बैठे हैं, ठीक है, अगर हमारे साथ रजिस्टर्ड है, हमारे साथ काम कर रहे हैं, आपको इंटरनेशनल मार्केट की ऑल इन ऑल आपको जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है।
ठीक है। अब बेसिकली 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, ठीक है। वो है एफएक्स इंडिगो। लेकिन डेमो में हम सिलेक्ट करेंगे मेटा कोर्स को, जो कि आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। अब मेटा कोर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही मेटा कोर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है कि व्हाई कि आप रेकमेंड करिए एफएक्स इंडिगो को और यहाँ पे मेटा कोर्स को इसलिए कि यहाँ पे वर्चुअली अमाउंट दी जाती है। तो हम डेमो अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो डेमो अकाउंट क्रिएट करना है, डेमो अकाउंट आपने बनाना है, प्रैक्टिस के लिए आपने ट्रेड प्ले करनी है। तो बेसिकली आपने ट्रेडिंग यहाँ पे सीखनी होती है कि आपने प्रॉफिट कैसे करना है, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस से अपने आप को रिकवर कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीजें, तो दैट्स वाई जो मेटा कोर्स है वो आपको वर्चुअली अमाउंट प्रोवाइड करता है जिसमें आप ट्रेड सीखते हैं। आपको आइडिया होता है अगर आपने रियल इन्वेस्टमेंट किया तो इतना प्रॉफिट हुआ है, और अगर लॉस हो गया तो इसी के साथ आपने अपने आप को रिकवर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉप फर्स्ट पे आपको लिखा नजर आ रहा है ओपन डेमो अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही ओपन अ डेमो अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी इस इंटरफेस में सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, जी मोहम्मद जिशान साहब, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, सेकंड नेम एंड फोन नंबर जब आप इंटर करें तो यहाँ पे मेक श्योर करें कि आप 033 से या 0349 या फिर वट आप जो भी स्टार्ट करें, 0 से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, उसकी जगह आप लिखेंगे +92, ठीक है। जैसे ही आप +92 लिखेंगे तो आपका करेक्ट लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मोस्टली एरर आ रहा होता है, ठीक है। देन अपना ईमेल आपने एंटर करना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देन आते हैं अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन। अकाउंट में मेटा कोड जो कि सर्वर आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। अकाउंट टाइप, ठीक है। जब हम अकाउंट टाइप की बात करते हैं तो अब अकाउंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो कि करेंसीज हैं वो आप देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट टाइप के ऊपर अगर आप क्लिक करें, ठीक है, तो आपके सामने डिफरेंट इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरेक्स है जी, यूएसटी। अब एक चीज है, अभी रिसेंटली जो कि MT5 यानी कि अपडेट हुआ है, उस अपडेट में है फॉरेक्स नेस्टिंग, ठीक है। फॉरेक्स नेटिंग आपके सामने यूएसडी आएगा। अब सेम नेस्टिंग का भी मतलब हेज है, और हेज का मतलब ही नेस्टिंग है। हेज क्या है? हेज एक बाउंड होता है कि आपने कौन सी करेंसी को यूज करना है, ठीक है। यूएसडी है, यूरो है, जेपीवाई है, कौन सी करेंसी को आपने डील करना है, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट कौन सी करेंसी में करनी है। इंटरनेशनल करेंसी की अगर हम बात करें तो ओवरसी वो है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है। इसमें ही ओवरऑल इंटरनेशनल स्ट्रॉन्ग करेंसी है। और हमारे पास भी आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल जो होते हैं आपके सारे यूएसडी के, जो कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, डॉलर के रेट के ऊपर हो रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आती है लेवरेज, ठीक है। अब बेसिकली लेवरेज क्या है? लेवरेज एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जब आप इंटरनेशनल मार्केट में, ओबियसली क्योंकि ये वो वाली मार्केट है जहां पे आप उस मार्केट के रेट फिक्स नहीं कर सकते। आप अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है उसका रेट फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट है उसके रेट फिक्स नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप खुद से जो पेंडिंग ऑर्डर हैं, ट्रेलिंग ऑर्डर हैं या फ्यूचर ऑर्डर हैं वो अप्लाई करके अपना पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब मार्केट इस स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचे तो आप वहां पर बाय और सेल कर लें, ठीक है। वो डिफरेंट अदर थिंग है जो कि एडवांस में मैं आपको गाइड कर रही थी, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेवरेज की। लेवरेज एक ऐसा मैकेनिज्म है जब आप इंटरनेशनल मार्केट में एक एक्चुअल प्राइसेस पे जब आप बाय और सेल करते हैं, ओबियसली एक एक जो पेयर है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, उसकी हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसकी प्राइसेस होती हैं। अब आप उतनी तो इन्वेस्टमेंट करके वो सारे के सारे जो पेयर है वो बाय नहीं कर सकते। ओबियसली वहां पे पेयर्स होते हैं, कोई एक यूरो भी नहीं होता, यूएसडी भी नहीं होता, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, दो दो करेंसीज, दो दो इकोनॉमीज वहां पर होती हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई आप उसका कुछ हिस्सा पे करते हैं, बाकी का हिस्सा ब्रोकर से बारो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं आसान अल्फाज में समझा दूं, फर्ज करें कि आप एक प्लॉट बाय करते हैं। जब आप प्लॉट बाय करते हैं सबसे पहले आप उसका बयाना देते हैं। तो बेसिकली वो जो बयाना है वो होती है लेवरेज। अब आप, क्योंकि ब्रोकर बेसिकली अगर थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको लेवरेज को बाउंड करने का मतलब ही यही होता है कि आप यानी कि जो इलीगल वे में यानी कि एक इस्लामिक जो कि रूल्स हैं उनसे जो बाहर आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं जो कि अलाउ नहीं होती यूजली के साथ यहाँ पे, तो उसको बाउंड करने का मकसद ही बेसिकली लेवरेज है कि लेवरेज आपको यहाँ पे बाउंड कर दी जाती है ताकि इस्लामिक रूल्स रेगुलेशन के अंदर आप तजारत करें और मुनाफा लें, जिसे कि हम प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपको पता है तजारत के रूल्स हैं कि वहां पे आपका मुनाफा हलाल है लेकिन सूद हराम है। तो बेसिकली लेवरेज उस जो के कॉन्सेप्ट है उस प्रोस्पेक्टिव में आपके लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे हम जो अलाउ करते हैं वो है 1:700 एंड 1:500। अब बेसिकली मैं यहाँ पे आपके सामने 1:500 सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। 1:500 को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आती है, जिसकी भी मैं बात कर रही थी, मेटा कोर्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया है, वो है डिपॉजिट।
जब आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऐसी रेशियो आती है 3000, 5000, 1000। ये वो वाली रेशियो है जो कि आपकी अमाउंट है, आपके डॉलर्स हैं, $3000 है, $5000 है, क्या आपने जिनके ऊपर ट्रेड सीखनी होती है, आपने जिनके ऊपर ट्रेड प्ले करनी होती है, ठीक है। अब बेसिकली अब यहाँ से उतनी अमाउंट आप सेलेक्ट कर लेते हैं जितनी कि आपने रियल में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जी मिस्टर सैफ, थैंक यू सो मच। अब बेसिकली यहाँ पे आप उतनी इन्वेस्टमेंट आप सेलेक्ट कर लेते हैं जितनी रियल में करनी है, ताकि आपको आइडिया हो कि इस तरीके से आपको प्रॉफिट हुआ था और ये वाली स्ट्रेटजी आपने यूज की थी, अगर आपको लॉस हुआ तो लॉस अपना आपने इस तरीके से रिकवर किया, ठीक है। जितनी भी आपने यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है वो आप सिलेक्टेड वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे 10,000 की मैंने वैल्यू सेलेक्ट की है। देन उसके नीचे है एक्सेप्ट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो आपका ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है एक्सेप्ट, इसके सामने ये ब्लॉक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन रजिस्टर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपने जितनी इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है, वो अगर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तो उसके ऊपर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करें और देन आपका जो ये फॉरमोस्ट जो पॉइंट आपको ये नजर आ रहा है, ये आपका डेमो अकाउंट क्रिएट हो गया। डेमो ये जो आपके ग्रीन लेबल के साथ आपको नजर आ रहा है आपके सामने। इसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डेमो अकाउंट क्रिएट हो गया? अगेन आपका जो ये राइट लेफ्ट कॉर्नर पे जो 3 लाइनें हैं, इन 3 लाइनों के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉरमोस्ट लिखा आपका जो नाम आपने लिखा था अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में, ठीक है, अगर वो आपको लिखा नजर आ रहा है तो इट्स मीन आपका डेमो अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि जो डेमो अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया है, जो कि एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की, फिर उसकी हिस्ट्री हमने देखी, थ्योरेटिकली हमने उससे देखा कि ये क्या है, अब उसका हमने यूजेज कैसे करना है, ठीक है। अब हम यूजेज कैसे करेंगे? अपने फोन का जो कि बिलो एरिया है जिसमें कि 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में एरोज नजर आ रहे हैं, ठीक है, उन एरोज के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही इन 2 एरोज के ऊपर थोड़ा सा मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि मैं किन एरोज की मैं बात कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं इन एरोज की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जिसके नीचे लिखा हुआ है कोर्स। मिस्टर इमाम बख्शपीर, आप पूछ रहे हैं कि एडवांस सेशन 2:30 पे स्टार्ट होगा डेली बेसिस पे, ठीक है। और इस टाइम क्योंकि यूजुअली हम बेसिक का सेशन क्योंकि बिगिनर्स होते हैं हमारे पास, उनको सेशन दे रहे होते हैं, और 2:30 अराउंड अबाउट 3 इस टाइम हमारे जो एडवांस सेशंस हैं वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ओके तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब इस इंटरफेस में डिफरेंट करेंसीज हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचए, ठीक है। ऊपर नाम लिखा हुआ है कोड्स का। अब वो कोड्स क्या है और ये करेंसीज क्या है? अब बेसिकली हर एक प्रोफेशन में कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिकली उसी प्रोफेशन में यूज किए जाते हैं। दैट्स व्हाई ट्रेडिंग की टेक्निकल लैंग्वेज में जो कि करेंसीज का सेक्शन है उसे नाम दिया गया है कोड्स का, ठीक है। अब बेसिकली अब यहाँ पे डिफरेंट करेंसीज है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी सीएचए, वो इसलिए कि यहाँ पे जो एक करेंसी इसलिए नहीं है कि एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ, इनकी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अल्टरनेटिवली अपनी डिमांड एंड सप्लाई को फुलफिल करके तिजारत करती है, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे 2 करेंसीज नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे इन करेंसीज के आप देख रहे हैं कि एक साइड पे ये डायमेंशन है, ठीक है, अपर एरिया पे कुछ डिजिट्स हैं परसेंटेज में भी और नॉर्मली भी, ठीक है, ओवरऑल। बेसिकली ये क्या है, टाइम मेंशन है वो आपका इस टाइम का करंट टाइम नहीं है, वो इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग जो कि 4 मेजर सेशंस हैं जो कि 24/7 जिसकी वजह से मार्केट ओपन होती है, उनकी वो टाइम शो हो रहा है, ठीक है। अपर एरिया पे जो आपको ये चीजें शो हो रही हैं, जो डिजिट्स वगैरह आपको ये शो हो रहे हैं, ठीक है। अब ये वाले हैं, ये वाले हैं, अब ये बेसिकली जितने भी ये आपको शो हो रहे हैं इसे कहा जाता है स्प्रेड लेवल, ठीक है। अब स्प्रेड लेवल के बारे में भी होप्स आपने सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना नो इश्यू एट ऑल, मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि स्प्रेड लेवल कैसे बनता है, कि उस वीडियो क्या होता है। बेसिकली स्प्रेड लेवल आपका बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंशिएट लेवल आता है उस डिफरेंशिएट लेवल से बनता है स्प्रेड लेवल। स्प्रेड लेवल होती है ब्रोकर की इनकम, एंड ब्रोकर वो मैकेनिज्म है जो कि आपको इंटरनेशनल मार्केट को इंटरेक्ट करवाता है, ठीक है। अब ये कोई थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में या मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट में से प्रॉफिट में से कट के उसके पास नहीं जाता, ये छोटे से थोड़ा सा सेंट्स की सूरत में होता है जो इसका आपको आइडिया भी नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग उनकी बाइंग और सेलिंग का डिफरेंशिएट लेवल से ये क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ओके तो आप देखते हैं कि यूरो यूएसडी के सामने ये जो लिखे नजर आ रहे हैं डिजिट्स वगैरह जिन्हें कलर्स भी डिफरेंट हैं, चेंज भी हो रहे हैं, ये क्या है? ये बेसिकली वो वाले डिजिट्स हैं जो कि आप बाय करते हैं और सेल करते हैं। अब ट्रेडिंग की टेक्निकल लैंग्वेज में जो सा डिजिट आप बाय करते हैं उसे कहा जाता है आस्क प्राइस, और जब आप बाय करते हैं तो उसका हाईएस्ट लेवल देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ट्रेडिंग टेक्निकल लैंग्वेज में जो सा डिजिट आप सेल करते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है बिड प्राइस।
अब बेसिकली जब आप सेल करते हैं तो उसका लोएस्ट लेवल देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको वो वाली प्राइसेस नजर आएंगी या आ रही हैं जो कि करंट प्राइसेस इस टाइम मार्केट में चल रही हैं, ठीक है। ओवरली इनको देखने के लिए आपके पास कोई चार्ट, कोई ग्राफ ऐसा कुछ होना चाहिए। तो देखिए फोन के बिलो एरिया पे ये जो चीजें आपको लिखी नजर आ रही है चार्ट्स, इसके ऊपर 2 लाइनें हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ऐसा चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो चार्ट है, ठीक है, इसे ट्रेडिंग टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कैंडल स्टिक्स का चार्ट। अब बेसिकली कैंडल स्टिक्स का चार्ट जैसे कि आपको फेमस भी है प्राइस सेक्शन में और ओवरऑल फॉरेक्स में बाकी सारे चार्ट्स की जो ज्यादा अहमियत जिसे दी जाती है वो भी कैंडल स्टिक्स। अब बेसिकली ये जो आपको नजर आ रही है ये कैंडल की रियल बॉडी है। इनके अपर एरिया पे लोअर एरिया पे जो बारीक सी लाइन आपको नजर आती है उसे कहा जाता है विक लाइन, WIC के विक लाइन। अब बेसिकली विक बनती है तो आपको आइडिया स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल है। लेकिन अब यहाँ पे देखने का क्या मकसद है कि आपने चार्ट कैसे, ऑब्वियसली आपको कैंडलस्टिक्स अभी समझनी है, कैंडलस्टिक्स के जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं वो भी अभी आपको देखने हैं, लेकिन आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में नहीं आइडिया, कि कुछ को आइडिया है, नाम भी सुना होगा लेकिन प्रॉपरली नहीं आइडिया, ठीक है। एक तो कैंडल होती है जैसे कि हम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन एक कैंडल चार्ट भी होते हैं और ओब्वियसली ये होते हैं, ये अब ये क्या सारी की सारी फॉर्मेशन ये तो मैं एडवांस में आपको गाइड करती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक में दिखाने का क्या मकसद है, बेसिक में दिखाने का मकसद है कि आप यहाँ पे ट्रेंड देखते हैं कि ये अपर ट्रेंड है, ये यहाँ पे आपने एंट्री पॉइंट है, ये आपका एग्जिट पॉइंट है। अगर आपने सेल करना है तो यहाँ तक मार्केट जा सकती है, ये आपका एंट्री पॉइंट है और ये आपका एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। यानी कि ये आपने ट्रेंड चेक करना है और ट्रेंड चेक करके आप मार्केट को बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए अगर मैं इसे थोड़ा सा मैसेज जूम करूं ताकि आपको आइडिया हो कि बेसिकली कैंडलस्टिक्स आपको नजर कैसे आएंगी, तो वो ऐसी हैं, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट लास्ट में थोड़ा सा ब्लर था लेकिन ये है। अब ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये, ठीक है, ये होती है कैंडल की रियल बॉडी। अब ये जो चीज है ये वाली, इसके अपर एरिया पे, इसके लोअर एरिया पे, इसे कहा जाता है विक लाइन, WIC विक लाइन। अब बेसिकली जब ये विक क्रिएट होती है तो आपको आइडिया होता है कि स्ट्रॉन्ग बाय है या फिर स्ट्रॉन्ग सेल है, ठीक है। इस तरीके का चार्ट आता है। अब यहाँ पे आपने अपर ट्रेंड देखना है और लो ट्रेंड देखना है, उसे बाय और सेल पे सेल करना है। और आज का जो सेशन है वो ओवरऑल हमारे पास टाइम फिनिश हुआ, लास्ट 1 मिनट है, तो किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है फ्री टू आस्क। तो बाकी का क्या आपने ट्रेड बाय कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है, ये जो कल का सेशन होगा मैं उसमें आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है जी। तो अभी तक के लिए किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली फ्री टू आस्क। और मिस्टर इमाम मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुकी हूँ कि जो कि एडवांस के सेशन है 2:30 या 3 बजे तक राउंड अबाउट आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सबका अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड टेक केयर। अल्लाह। सेशन प्रोवाइडर आप सबको ही आइडिया है कि इस टाइम यूजली जो हम आपको सेशन प्रोवाइड करते हैं वो सेशन होता है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स का। और बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स में आपको बताया जाता है कि आपने कौन सा बिजनेस करना है, किस तरीके से बिजनेस करना है, और उस बिजनेस को करने के लिए आपने कौन से टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आपने यूज करने हैं और उनका यूजेज क्या है। तो हम अपना जो रिमेनिंग टॉपिक है उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स, इसके साथ हम जो बाकी रिमेनिंग थिंग्स हैं, यानी कि आपने अपना फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल चीजें होती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हम ऑनलाइन बिजनेस कौन सा प्रोवाइड या फिर रिकमेंड कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन करवाया। फिर ट्रेडिंग की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में आपको बताया एंड देन जिस स्पेसिफिक थिंग को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और जिसकी सर्विसेज एंड रिकमेंडेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। और फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री बेस के बाद मैंने आपको बताया कि आपने कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है। वो एप्लीकेशन है MT5 मेटाट्रेडर 5, जो कि इजीली आप अपने ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर में से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके आप उसका यूजेज कैसे करेंगे, ठीक है। तो कल हमने सबसे पहले उसका डेमो अकाउंट क्रिएट किया था। डेमो अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम बात कर रहे थे कि हमने इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। तो कल हम जहाँ पे हमने अपना टॉपिक को वाइंड अप किया था वो टॉपिक था हमारा कि हम यानी कि चार्ट्स के थे, चार्ट्स के ऊपर थे, और मैं आपको ये कैंडलस्टिक्स का जो चार्ट है ये आपको शो करवाया था कि चैनल कैंडलस्टिक्स का चार्ट। और काइंडली अपने अपने माइक्स को म्यूट करें, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आपकी तरफ से आ रही है। साजिद अहमद काइंडली अपने माइक को म्यूट करें, मैं मीटिंग से आपको रिमूव कर दूंगी।
ओके। तो कैंडलस्टिक्स का मैंने आपको बताया था कि ये चार्ट होता है जहां से आप अपर ट्रेंड और लो ट्रेंड वगैरह देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो कर्सर मेरा आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आप इजीली अपर ट्रेंड और लो ट्रेंड वगैरह देख के आप ट्रेड को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, ठीक है। देन अब हम देखते हैं दोबारा से अपने कोर्स एरिया, जो कि ये फोन का बिलो एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब अपने कोर्स एरिया में दोबारा जाते हैं और देखते हैं कि करेंसी को आपने बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे ही अपना जो कोर्स एरिया वहां पर आएंगे तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मोस जो नजर आ रहा है यूरो यूएसडी, मेरे पास यही है फिलहाल, आपके पास जो भी नजर आ रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यूरो यूएसडी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ऐसे ऑप्शंस नीचे आ जाएंगे आपके सामने कि न्यू ऑर्डर, चार्ट और प्रॉपर्टीज वगैरह। तो सेकंड ऑप्शन है न्यू ऑर्डर, ठीक है। तो इस न्यू ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ऐसे इंटरफेस जो कि अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ऐसे इंटरफेस आपको नजर आएगा। अब इस इंटरफेस में सबसे पहले फॉरमोस्ट ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपके पास यूरो यूएसडी, यानी कि जो सी करेंसी हमने सेलेक्ट किया यूरो वर्सेस यूएस डॉलर। उसके बाद है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। अब बेसिकली इंस्टेंट एग्जीक्यूशन क्या है? इंस्टेंट एग्जीक्यूशन बेसिकली जिसे पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ट्रेलिंग ऑर्डर या फिर फ्यूचर ऑर्डर्स भी जिसे कहा जाता है, ये यूजुअली आप अगर इसके ऊपर क्लिक करें ऐसे आते हैं, ऐसे ऑप्शंस आते हैं आपके पास, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। ये बेसिकली आप उस टाइम यूज करते हैं जब मार्केट एग्जैक्ट मूवमेंट का आपको आइडिया होता है कि स्ट्रॉन्ग बाय है या फिर स्ट्रॉन्ग सेल है, ठीक है। अब बेसिकली आप उन्हें न्यूज के टाइम यूज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने इन्हें कैसे यूज करना है ये तो मैं एडवांस में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, लेकिन आगे फिलहाल चलते हैं और देखते हैं कि इंस्टेंट एग्जीक्यूशन की जो नीचे है ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं इन्हें कहा जाता है लॉट साइज और वॉल्यूम साइज। अब बेसिकली आपको इस चीज का आइडिया होता है कि लॉट साइज बेसिकली आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉट साइज होती है, नैनो, मिनी, माइक्रो और स्टैंडर्ड, ठीक है। अब एक चीज का आइडिया होता है कि जितनी हाईएस्ट लॉट साइज यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको उतना अच्छा ही आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन इसके साथ साथ उतने ही ज्यादा चांसेस आपके लॉस के भी हो जाते हैं। तो मेक श्योर करें जब भी लॉट साइज सिलेक्ट करें, एक तो अपना बेसिक इनिशियल जो कि आपका बैलेंस होता है इन्वेस्टमेंट इक्विटी वगैरह, वो आप देखें कि कितनी है, क्योंकि ये बेसिकली कि आपने कितनी अमाउंट पे कितनी लॉट साइज सिलेक्ट करनी है ये मैं आपको मैनेज जो मनी मैनेजमेंट है उसमें मैं गाइड करती होती हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस है वो आपका लॉट साइज से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये काम कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट करिए कोई भी आपने ट्रेड बाय की है या फिर सेल की है, उस बाइंग और सेलिंग में आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, वो आपके सिलेक्टेड वॉल्यूम्स है जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ये आप क्लिक करेंगे। काइंडली अपने अपने माइक्स को म्यूट करें मिस्टर मुबशिर। जैसे ही आप यानी कोई भी आप लॉट साइज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, नैनो, मिनी, माइक्रो, स्टैंडर्ड, आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस प्रॉफिट और लॉस के बाद आपके पास जो भी आपके पास प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उस जो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो आपकी सिलेक्टेड जो कि ये वॉल्यूम साइज है जो कि आपको नजर आ रही है यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया है, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ये बेसिकली ठीक है। अब ये ठीक है। अब इसके साथ आपने नैनो, मिनी, माइक्रो, स्टैंडर्ड कोई सी भी लॉट से सिलेक्ट की हुई है, वो आपका प्रॉफिट और लॉस जो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि अगर आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट आती है तो फिर आप यानी कि 100 या फिर 500 पे आप स्टैंडर्ड यूज करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं until unless कि आपका अकाउंट यहाँ पर ही वॉश हो जाए। तो मेक श्योर करें कि विदाउट मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जस्ट स्टार्टिंग में एज अ बिगनर हम आपको यही रेकमेंड करते हैं कि जस्ट ये जो 0.01 के लॉट साइज है ये यूज करें ताकि आपके लॉस कम से कम हो, ठीक है। तो ये हमारी भी यही कोशिश होती है आपको सारी चीजें इजीली आपको सिखाई जाए ताकि आपके लॉस की रेशियो भी कम हो और प्रॉफिट की रेशियो ज्यादा हो। तो यहाँ पे 0.01 लॉट साइज सेलेक्ट करने का मकसद होता है कि $1 के इक्वल इक्वल आपको प्रॉफिट और जो लॉस रेशियो है वो होती है, ठीक है। तो मजीद यहाँ पे मैं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगी पॉइंट्स। तो अब देखते हैं कि आगे क्या है। जो TPSL आपको नजर आ रहा है वो क्या है? अब बेसिकली जो टीपीएसएल आपको नजर आ रहा है इसका मतलब है टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट, अब आप ये जो जो दोनों चीजें हैं टेक प्रॉफिट और
स्टॉप लॉस ये बेसिकली आप अपने प्रॉफिट के लिए यानी कि अपना बेनिफिशियल जो पॉइंट होता है उसके लिए आप सिलेक्ट करते हैं। आपका गोल होता है कि इतना प्रॉफिट आपने मार्केट में से लेना है और इतने लॉस से हर सूरत अपने आप को बचाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये आप पॉइंट उस टाइम सेट कर देते हैं। आप कैसे सेट करते हैं, टीपी जो लिखा नजर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे ऐसा कीबोर्ड आ जाएगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर जो वैल्यू लिखी नजर आ रही है 0.98 इसकी करंट वैल्यू है यूरो यूएसडी के इस टाइम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जितना प्रॉफिट लेना है, क्योंकि बाई की कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो जितना प्रॉफिट लेना है ये आपने यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। सेम एज इट इज एसएल के ऊपर क्लिक करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम कितना लॉस आप बेयर कर सकते हैं उतना आपने यहाँ पे सेट कर देना है ताकि इससे ज्यादा आपको लॉस ना हो। वो पॉइंट आपने यहाँ पे जो एसएल की वैल्यू है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे कीबोर्ड आ जाएगा, तो इसके ऊपर आपने ये वैल्यू जो है वो सेट कर देनी है, ठीक है। देन दोनों वैल्यू जब आपने सेट कर देनी है उसके बाद आपकी स्क्रीन के जो बिलो एरिया है ये जो नजर आ रहा है आपको मेरा कर्सर बाय, ठीक है। हम क्योंकि बाय की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, बाय के ऊपर आपने क्लिक करना है, जैसे ही बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो डन, या जो पोजीशन हमने बाय किया वो आपने यहाँ पे आपको ऐसे इंटरफेस नजर आएगा। अब इस इंटरफेस में सबसे पहले आपको नजर आ रहा है बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन, फ्री मार्जिन और मार्जिन लेवल। तो देखते हैं कि ये क्या है। मिस्टर आसिफ साहब यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि इसके लिए हम MT4 या MT5 सेलेक्ट करेंगे और MT4 पे अकाउंट कैसे लॉगिन करेंगे। मिस्टर आसिफ आज चैप्टर 3 का लास्ट चल रहा है, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से अगर हमारे सेशंस लिए हों तो आपको आइडिया हो कि बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि फॉरेक्स क्या है, ट्रेडिंग क्या है, ऑनलाइन बिजनेस क्या है। देन मैंने आपको एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन दिया था MT5 का, ठीक है, कि आपने MT5 को कैसे लॉग इन करना है, इसका आइकॉन क्या है और उसके ऊपर आपने डेमो अकाउंट कैसे बनाना है, और डेमो अकाउंट के बाद उसकी जो प्रैक्टिस है वो आज मैं करवा रही हूँ, ठीक है। थैंक यू जी। तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा बाय करने के बाद, और देखते हैं कि इस इंटरफेस में क्या है। सबसे पहले बैलेंस, बैलेंस वो टोटल वैल्यू होती है जो कि आपको याद होगा कि हमने डेमो अकाउंट में जो कि सेलेक्ट की थे डिपॉजिट, ठीक है। इक्विटी, इक्विटी बेसिकली आपके अकाउंट की वर्थ होती है जो कि आपका प्रॉफिट हो रहा होता है या फिर लॉस हो रहा होता है उसकी वर्थ शो करती है। मार्जिन, मार्जिन वो स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो इतनी पोजीशन आपने बाय की होती है या सेल की हुई होती है, ठीक है, वहां पे एग्रीगेट प्रॉफिट जो कि फार्मूला होता है वो शो किया जा रहा होता है। फ्री मार्जिन, फ्री मार्जिन वो वाली वैल्यू होती है जितनी अमाउंट आपने अप्लाई कर ली है, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कितनी रहेगी वो शो की जाती है फ्री मार्जिन में। मार्जिन लेवल, मार्जिन लेवल की एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, वो लिमिट होती है 70, ठीक है, 70 अब बेसिकली जब ये 70 से एक्सीड कर जाता है तो आपका जो अकाउंट है वो बैंक की तरफ से वॉश हो जाए। अब ये 70 से एक्सीड क्यों करता है, इसके एक्सीड करने की कुछ रीजंस होती हैं। वो रीजंस ये होती हैं कि एक आप तो आप आपके पास बैलेंस कम होता है, हाईएस्ट लॉट साइज सिलेक्ट कर लेते हैं आप ज्यादा प्रॉफिट के लिए, एंड सेकंडली आपके पास बैलेंस भी ज्यादा होता है लेकिन आप कंटिन्यूस लेवल पे आपकी जितनी पोजीशन आप बाय करते हैं सेल करते हैं वो कंटिन्यूस लेवल पे आपकी लॉस में चलती रहती है। तो दैट्स व्हाई आपका आपकी जो इक्विटी है वो भी डैमेज होती है और आपका जो मार्जिन लेवल है वो भी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि पूरे अकाउंट में आपने जो दो चीजें काउंट करनी थी वो आपका मार्जिन लेवल है और आपकी इक्विटी है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पोजीशन जो कि वैसे तो टीपीएसएल सेट इसलिए करते हैं कि आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे, तो मार्केट ऑटोमेटिकली जब आपको जो पॉइंट सेलेक्ट किए हैं तो बैकएंड पे मार्केट 24/7 चलती रहती है, तो वैसे वो क्लोज हो जाएगा उस टाइम। लेकिन अगर आप खुद से क्लोज करना चाह रहे हैं कि नहीं मुझे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट ठीक है, जो मार्केट है मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए या फिर इससे ज्यादा मुझे लॉस ना हो जाए, तो वो खुद से कैसे क्लोज करेंगे। जो ये पोजिशन है यूरो यूएसडी, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे, क्लोज पोजीशन, मॉडिफाई पोजीशन, न्यू ऑर्डर चार्ट वगैरह। क्लोज पोजीशन सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। मॉडिफाई का मतलब है कि कोई टीपीएसएल वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, न्यू ऑर्डर इसका चार्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और न्यू ऑर्डर को नया ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, चार्ट इसका स्पेसिफिक आप चार्ट देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं क्लोज पोजीशन, क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फोन का जो बिलो एरिया है आपको लिखा नजर आएगा क्लोज विद दैट प्रॉफिट या लॉस। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी, डन, ठीक है। तो ये होता है बेसिक का सेशन जिसमें कि आप देखते हैं कि आपने कौन सा बिजनेस करना है, किस तरीके से बिजनेस करना है और उस बिजनेस को करने के लिए आपने कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है और उस एप्लीकेशन का बेसिकली यूजेज क्या है, ठीक है। तो ओवरऑल आप
हमारे साथ यानी कि ये भी सीखा कि ऑनलाइन बिजनेस को आपने कैसे स्टार्ट करना है ऑनलाइन बिजनेस में, फिर हम आप कौन सा ऑनलाइन प्रॉपर ऑथेंटिक और रिलायबल बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी आपने सीखा। और उस बिजनेस में जो ट्रेडिंग्स है, डिफरेंट टाइप्स की जो ट्रेडिंग्स है उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। देन फिर मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में भी आपको बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों हम रेकमेंड करें, क्यों आपके लिए बेनिफिशियल है एज अ बिगनर, एज अ ट्रेडर, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है। देन फिर MT5 का इंट्रोडक्शन दिया कि MT5 को आप इजीली कैसे यूज कर सकते हैं, आपके लिए कैसे हैंड रह सकती है अपने ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, अपने मोबाइल, अपना जो आपका पीसी लैपटॉप वगैरह है, इस पे आप कैसे इजीली आप इसे यूज करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है। देन उसका प्रैक्टिकल मैंने आपके साथ करवाया, जो कि ऑनलाइन जो सारी स्क्रीन आपके साथ शेयर की और सारी रिकॉर्डिंग्स जो ओवरऑल जो जितना भी डेटा था आपके साथ शो करवाया, ताकि आपको किसी किस्म की कोई हेजिटेशन ना हो। ठीक है। अनटिल अनलेस कि इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह आप अपने अपने एजेंट से ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो कि एक जो लेक्चर है, इसको जो 3 हमारे चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, उसको सम अप करने का मकसद ये था कि आपको किसी किस्म की कोई हेजिटेशन ना हो कि ऑनलाइन बिजनेस क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, या फिर जो बाकी ट्रेडिंग है या स्टॉक ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग क्या है, और हमने इसे MT4 पे करना है या MT5 पे करना है, और किस तरीके से करना है। और ये सारे का सारा लेक्चर आप अपने अपने एजेंट जिनके साथ आप रजिस्टर्ड है उनके से उनसे आप ले सकते हैं। ठीक है। अभी तक के लिए जो कि हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स थे उनका जो समअप मैंने करवाया है। किसी किस्म का कोई भी इशू है रिगार्डिंग हमारा जो बेसिक का सेशन होता है, कोई भी क्वेश्चन है तो फ्री टू आस्क।